इस बार के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश ने वैसे तो कई बड़े बदलाव देखे हैं, लेकिन एक ऐसा बदलाव भी देखने में आया है जिसके लिए ये चुनाव लंबे समय तक लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बना रहेगा। जब भी बात सियासत में यूपी के पूर्वांचल की होगी तो इस बदलाव की चर्चा लाजमी रहेगी कि आखिर बाहुबली का दम भरने वालों ने कैसे राजनीति में सत्ता के आगे घुटने टेक दिए। जी हां, हम बात पूर्वांचल के एक ऐसे बाहुबली नेता की कर रहे हैं जिसने आम चुनाव के मैदान में सत्ताधारी बीजेपी के सामने ताल ठोकी। तो पहले उसे जेल जाना पड़ा और अब जमानत मिली तो उसके बाद चुनाव मैदान ही छोड़ना पड़ गया। ये कहानी जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह की है, जो खिलाफ ताल ठोकने वाली बीजेपी के लिए ही अब वोट मांगते नजर आ रहे हैं। बाहुबली रुतबा रखने वाले धनंजय सिंह की एक समय यूपी के पूर्वांचल में बड़ी दाहक थी, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि समाज से लेकर सियासत तक में धनंजय सिंह की वो दाहक ढीली पड़ गई है, जिसकी एक बड़ी वजह धनंजय सिंह का जौनपुर के चुनावी मैदान में बीजेपी की सत्ता के आगे सरेंडर कर देना रहा है। इससे बाहुबली धनंजय सिंह की पूर्वांचल में साख को बड़ा आघात पहुंचा है। गौरतलब है कि देश में इलेक्शन का ऐलान होते ही बाहुबली धनंजय सिंह ने चुनावी ताल ठोकी थी। उन्होंने खुद को जौनपुर का बेटा बताते हुए लोकसभा सीट पर मैदान में उतरने का संकेत दिया था, लेकिन जैसे ही धनंजय सिंह की सोशल मीडिया पर यह पोस्ट सामने आई थी, उसके बाद उन पर पुलिस की कार्रवाई हुई थी। धनंजय सिंह को एक पुराने मामले में अचानक गिरफ्तार कर अदालत में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया था। धनंजय सिंह ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। कार्रवाई पर बाहुबली इतना खफा हुआ था कि बीजेपी के कृपाशंकर सिंह के सामने अपनी पत्नी श्रीकला को बसपा से मैदान में उतार दिया था। हाथी का सिंबल मिलने पर खूब प्रचार भी किया गया, लेकिन जैसे ही जमानत मिलने के बाद धनंजय सिंह की जेल से रिहाई हुई, उसके बाद अचानक श्रीकला धनंजय चुनाव मैदान से एकाएक हट गई। अचानक हुए इस घटनाक्रम के बाद बसपा को नामांकन के अंतिम दिन अपने मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट देकर प्रत्याशी बनाना पड़ा। दरअसल इस पूरे सियासी घटनाक्रम के पीछे धनंजय सिंह का सरकार के सामने सरेंडर करना माना जा रहा है। उनकी पत्नी श्रीकला की अमित शाह से मुलाकात को इसके सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। इसके बाद धनंजय सिंह ने खुले मंच से बीजेपी को समर्थन दिया था। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह के पक्ष में मतदान के मंच से अपील की थी। इतना ही नहीं, अब छठे चरण का प्रचार थमने के बाद लिखित अपील जारी कर बीजेपी को जिताने का आह्वान धनंजय सिंह की ओर से किया गया है। हालांकि सत्ता के आगे नतमस्तक होकर खुद को कार्रवाई से बचाने में धनंजय सिंह भले ही कामयाब दिख रहे हैं, लेकिन समाज से सियासत तक कहीं न कहीं इसका बड़ा नुकसान धनंजय सिंह को है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि जौनपुर में धनंजय के बाहुबली के दम पर बीजेपी का कमल खिलता है या फिर बीच चुनाव में मैदान छोड़ने से गिरी बाहुबली की साख को और आघात पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।